Hello, students. Good morning to all of you. Today, we will read lesson number 7 of English Reader textbook Hijacked. Before we start the chapter, here is the task for you. You have to do this yourself, okay? Do it accordingly. Okay, let's read the story. दिस स्टोरी इज़ वेरी एक्साइटिंग. ये स्टोरी बहुत ही एक्साइटिंग है. इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में अ यंग गर्ल इज़ फ्लाइंग एन एरोप्लेन. एक यंग गर्ल है जो कि एरोप्लेन फ्लाई कर रही है. द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग टू हांगकॉन्ग. और जो एरोप्लेन है वो कहाँ जा रहा है? हांगकॉन्ग जा रहा है. आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद में, द एरोप्लेन इज़ हाईजैक्ड. एरोप्लेन जो है वो क्या होता है? हाईजैक कर लिया जाता है. हाईजैक मीन्स कैप्चर कर लेना. मतलब उसमें कुछ रॉबर्स आ गए, लाइक लुटेरे वगैरह होते हैं ना जैसे, तो वो आ गए हैं उसमें, तो उन्होंने उसको कैप्चर मतलब सबको अपने कंट्रोल में ले लिया है. लेट्स रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट एंड हाउ एवरी पैसेंजर इन द एरोप्लेन इज़ फुली. चलिए पढ़ते हैं कि अभी उसके बाद में क्या होता है और जो सारे पैसेंजर उस ट्रेन में बैठे हैं, वो एरोप्लेन में जो बैठे हुए हैं वो कैसा फील करते हैं प्लेन जब हाईजैक हो जाता है. जोया बॉर्डेड इन द एरोप्लेन. जोया एरोप्लेन में चढ़ती है. शी हर्ड अ वेरी स्वीट वॉइस. वो एक बड़ी स्वीट सी वॉइस सुनती है. प्लीज़ शो मी योर टिकट मैम. मैम अपनी टिकट दिखाइए. सेट द एयर होस्टेस. एयर होस्टेस कहती है प्लीज़ कम दिस साइड मैम. मैम प्लीज़ इस साइड आ जाइए. जोया सेड थैंक यू. तो जोया कहती है थैंक यू एंड टुक द सीट, और अपनी सीट ले लेती है. जस्ट देन, तभी देयर वॉज अ वॉइस एज वेल एज फ्लैश मैसेज ऑन द स्क्रीन ऑफ द LED. और तभी एक आवाज़ आती है और एक मैसेज वहाँ पे लगी हुई LED स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होता है. इट वॉज, और वो मैसेज क्या था? डियर पैसेंजर्स प्लीज़ फास्टन योर सीट. कि अपनी सीट बेल्ट्स को बांध लीजिए. इट वॉज द वॉइस ऑफ द कैप्टन ऑफ द एरोप्लेन. और ये आवाज़ किसकी होती है? एरोप्लेन का जो कैप्टन था, ये वॉइस उसकी थी. जोया वो सेटिंग इन द थर्ड रो. जोया थर्ड रो में बैठी हुई थी. हर सीट वॉज नियर द विंडो. और उसकी जो सीट थी वो विंडो के बिल्कुल नियर थी. शी वॉज एन्जॉइंग द सीनरी आउटसाइड. और वो बाहर की जो स्नैरियो था उसको बड़ा इंजॉय कर रही थी. द प्लेन वॉज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स. और जो प्लेन था वो क्या था? बादलों में ऊपर की तरफ उड़ रहा था. इट वॉज टू फार अवे फ्रॉम द टॉल एंड मैग्निफिकेंट बिल्डिंग ऑफ चाइना एंड द हार्बर्स. और ये क्या था? चाइना की जो, ये इतनी मतलब हाइट के ऊपर था, मतलब कि इतना ज़्यादा ऊंचा उड़ रहा था कि चाइना की जो बिल्डिंग्स हैं और जो हार्बर्स हैं, हार्बर्स मतलब बंदरगाह वगैरह, तो इनसे भी बहुत ऊपर था वो. लंच वो सर्व टू एवरी वन. लंच सबको दे दिया गया. जोया वॉज ईटिंग इट. जोया उसे खा रही थी. सडनली, अचानक से, ही सॉ टू मैन गॉट अप फ्रॉम देयर सीट एंड मूव्ड टू द कॉकपिट. उसने देखा कि दो बंदे अपनी सीट से खड़े होते हैं और कहाँ चले जाते हैं? कॉकपिट में. कॉकपिट होता है जहाँ पे जो पायलट और वो सब बैठ के एरोप्लेन को चलाते हैं, उसे ऑपरेट करते हैं, राइट. एंड वन ऑफ दम वॉज वेरी टॉल. उनमें से एक बंदा बहुत ही लंबा था. ही एम्ड एट द पायलट. उसने पायलट की तरफ मतलब कि एम किया, टारगेट किया उसको. ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट द मैन इन द कॉकपिट. तो वहाँ पे जो पायलट और वो बंदे बैठे होते हैं तो वो उनको देख के हैरान हो जाते हैं कि पैसेंजर डायरेक्टली हमारे यहाँ पे कैबिन के अंदर यहाँ कॉकपिट में कैसे आ गए. ही सेड व्हाट इज़ द मैटर. तो वो कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है? हाउ डिड यू कम हियर. तुम यहाँ कैसे आए? द मैन ऑर्डर्ड द पायलट इन चाइनीज़ टू डू समथिंग. तो आदमी ने पायलट को चाइनीज़ लैंग्वेज में कुछ बोला करने के लिए. द को पायलट ट्राई टू मूव फ्रॉम हिज सीट. और जो को पायलट था, मतलब उसके साथ में जो बैठा हुआ बंदा था, वो अपनी सीट से खड़े होने की कोशिश करता है. इट वॉज ऑफ नो यूज़. बट कोई फ़ायदा नहीं. द सेकेंड मैन होल्ड हिम टाइटली. क्योंकि जो उसके साथ दूसरा बंदा था उसने उसको कस के पकड़ रखा था. द फर्स्ट मैन गेव अ स्लिप टू द पायलट. तो जो फर्स्ट मैन था उसने पायलट को एक स्लिप दी. ही ओपन इट एंड सॉ. उसने उसको खोला और देखा उस पर क्या लिखा था? कीप क्वाइट एंड फ्लाई टू हांगकॉन्ग. चुप रहो और सीधा सीधा हांगकॉन्ग चलो. हांगकॉन्ग की तरफ तुम्हें ये प्लेन लेके जाना है. द पायलट हैड नो अदर ऑप्शन. तो पायलट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था. ही नॉडेड. उसने सिर हिला दिया. अबाउट 10 मिनट्स वर पास्ट. 10 मिनट हो चुके थे. जोया वॉज वेरी एक्साइटेड. जोया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी.